it's drastic steps. Enough is enough. वो पाइजामा सर्जरी हो रही थी। नहीं, सर्जरी का I don't know. हम पिछले couple of years से white ball में हारी जा रहे हैं इन्हीं प्लेयर्स से। अब वक्त आ गया है to take a bold step. And bold step क्या है? यंग लड़के जो विकी बता रहा था, फेयरलेस क्रिकेटर्स व्हाइट बॉल क्रिकेट में लेके आए। चाहे आपको 5-6 चेंज करने पड़े, बड़े करें चेंज। आप अगले 6 महीने हारें, उनको सपोर्ट करें और 2026 के वर्ल्ड कप T20 की टीम आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। बस बहुत हो गया, देख लिया, चांसेस दे दिए, स्टार्स बना दिए। पाकिस्तान के 5 मैचों में 24 विकेटें ली हैं बॉलर्स ने सारे मिला के और 60 की एवरेज से ली हैं। 60 runs per wicket in last 5 games. A shocking stat ये है कि 14 टीमें including Oman and USA have played ODI cricket this year. Pakistan bowling average is the second worst in those 14 teams. इसमें USA भी है, ओमान भी है। That's ridiculous. अब होना क्या चाहिए? बड़ा चेयरमैन वापस जाएं, चेयरमैन साहब पहले बुलाए सिलेक्शन कमेटी को, उसके साथ बुलाए कप्तान को, कोच को और जो हमारे 5 लेजेंड रखे हैं उनसे फायदा उठवाए और उनसे पूछे ये सिलेक्शन क्या किया तुम लोगों ने। खुशदिल शाह और सलमान आगा अब ये बैठे हैं बैट्समैन इंडिया से, वो आज लग रहा था कि वो आउट कर सकते हैं किसी को, विराट कोहली टाइप को। आई एम सॉरी, जो फैक्ट है वो बताना पड़ेगा। हाँ, जो सच है हम चीखे मार रहे हैं कि भाई ये स्क्वाड ठीक नहीं था। चेयरमैन ने कहा भी है कि एक दिन पहले एक दिन रह गया है, स्क्वाड चेंज करना है तो कर लो। इन्होंने मीटिंग की है 1 घंटे की, उसी स्क्वाड के साथ बाहर आ गए। ये कप्तान का भी कसूरवार है इसमें, बिकॉज कप्तान इज द लीडर ऑफ द शिप, ही इज द स्किपर। एंड अगर उसको नहीं पता मुझे कौन कौन से मैच विनर चाहिए, अपनी ही कंडीशंस में हम क्या उसे कहते हैं, वो पढ़ नहीं सक रहे कंडीशंस क्या हैं। सो इट्स एम्बैरेसिंग नाउ सीइंग पाकिस्तानी। एक तो थे भी 8%, 9% हो गए ग्राउंड में, 10% करना। उनको जाते देख के, उनके फेसेस देख के, पहले जब पाकिस्तान बॉलिंग करता 15 से 18 ओवर के बाद वो सारे निकल चुके थे। ये मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं देखा एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट। पाकिस्तान, वी एज अ नेशन अ वेरी पैशनेट नेशन। ठीक है, हमारी एक्सट्रीम है अर्श पे या फर्स्ट बी एज अ फास्ट बॉलर। अगर कुछ नहीं हो रहा तो बाउंसर करके देख लो, चौके थे उनजी पैरे ने ना, तो ऐसे करके देख लो, फील्डर है शायद ऐसे लग जाए, खड़ा हो जाए, कुछ हो जाए। एक्चुअली वसीम टेक्स मी, वो हम हमेशा सुनते हैं कि जी पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक, पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक। अरे वो तो यहाँ इस टेबल पे बैठा हुआ है, आप जो सुनते हैं किधर है वो बॉलिंग अटैक? ये रहा कि जी पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी स्ट्रांग है, बॉलिंग बड़ी स्ट्रांग है। भाई ये कौन सी बॉलिंग कुछ स्ट्रांग नहीं है मुझे कुछ पाकिस्तान समझ ही नहीं आ रहा। क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। Really, I mean, it is disappointing. As a fan, you know, we're all Pakistani fans. We're disappointed. I mean, this is just nonsensical now. वहाँ पे ग्राउंड में इवन कमेंटेटर लाइक शाहज और सनी भाई कहते हैं यार पाकिस्तान जीत जाए ना आज तो इट बी गुड फॉर द टूर्नामेंट, बिकॉज टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है। यू नो, थोड़ा सा इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा पाकिस्तान के लोगों का। बट आई थिंक पाकिस्तान हैड अ प्लान बी। पाकिस्तान had a plan B. अब ये बताएं क्या कहते हैं? नहीं परसेंटेज तो भाई बात सिंपल है कि वो जो सर्जरी थी, वो पेशेंट मर रहा है, उसकी सर्जरी कर लें आप, क्योंकि आपने उस वक्त जब छोड़ा ये सबसे बड़ी गलती हुई। अभी जैसे कामरान ने कहा हम प्लेयर वर्शिपिंग के पीछे लगे हुए हैं। इससे पिछले वाले चेयरमैन जो है वो कहते थे मुझे तो बाबर के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। आप इतना एक बंदे के पीछे लग गए, आपने कप्तानी पहले ली, फिर दोबारा दी, फिर आपने कहा यही ठीक करेंगे। जो एक्चुअल टैलेंट है उसको तो मौका ही नहीं मिल रहा, उसको आने नहीं दिया जा रहा। आपने देखा कि इन लोगों ने किस तरह से T20 में पहले ये ओपनिंग करने लगे कि पावर प्ले का एडवांटेज हम ले लें। तो ये सब जिम्मेदार हैं, ये एक नहीं है, ये सब है। यू एग्री कि आपकी टीम में एक जो सर्जरी करते हैं होना बड़े 6, 7, 8 नाम जाए और नई टीम आए, समथिंग लाइक दिस। आप परफॉर्मेंस की बेस पे खिलाइए ना, जो है वो परफॉर्मेंस। ये पिछली परफॉर्मेंस की बेस पे कब तक? अगला बड़ा टूर्नामेंट कब है? अभी तो आपका एशिया कप होना है, फिर उसके बाद एशिया कप कब है? एशिया कप अक्टूबर में इस साल इंडिया में, जिसमें इस साल अक्टूबर में इंडिया में, फरवरी में 2016 का T20 वर्ल्ड कप। और अभी से आप सुनना शुरू कर देंगे कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी, अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। और जब बिल्कुल करीब आ जाएगा, अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करीब आ जाएगा तो हम टीम अनाउंस करेंगे बिल्कुल डेडलाइन के करीब। आपको मेरे बचपन से अगले वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है। यही सारे लोग होंगे, यही महफिल डिस्कशन भी यही होगी, यही डिस्कशन होगा, कुछ भी बेहतर नहीं होने वाला। रिपीट में भी चला दो, मसला नहीं है। एक बात सिर्फ, अभी जितने कप्तान पिछले 2-3 आए हैं ना पाकिस्तान की क्रिकेट में, वो उनका विजन MS धोनी, विराट कोहली, सौरव गंगुली वाला नहीं था। उनका ये विजन था कि मैं सिर्फ टिका रहूं अपनी सीट पे, टीम जाए भाड़ में, प्लेयर जाए भाड़ में, मैं खेलता रहूं। ये मेंटालिटी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट यहाँ तक आई है। इसीलिए पाकिस्तान को कप्तान नहीं चाहिए, पाकिस्तान टीम को लीडर। एक मिनट, मैं आपसे नहीं कहता किसी एक का नाम लें, खाली हाँ या ना जवाब दे दें। इन 11 लड़कों में छोड़ें, इन 15 में आपको किसी एक में, बेशक नाम न लें, लीडरशिप क्वालिटी नजर आती है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, रिजवान फाइटर है, उसका बिलीव अच्छा है, लेकिन जिस तरह उसने सिलेक्शन पे कंप्रोमाइज किया, मैं समझता हूं कि वो बहुत ही वीक कप्तान। यू आर डिसअपॉइंटेड। बिल्कुल। इन 15 में कोई लीडर है?
कोई भी। देखिए जैसे बिल्कुल शाहिद भाई ने बड़ा जबरदस्त जवाब अच्छा। दिया है कि कॉम्प्रोमाइज जो कप्तान करेगा वो वो मुमकिन लीडर खाएगा। नहीं हो सकता। बासित भाई, मैं सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाह रहा हूँ। ब्रेकिंग न्यूज देना बासित भाई। और ये डंकी की चोट पे कह रहा हूँ, डंके की चोट। पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया है, सिवाय अंडर 19 और अंडर 21 के जो बच्चे हैं ना, हाँ। उन पे इन्वेस्टमेंट की जाए तो आपके यहाँ प्लेयर मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप इन पे ही रहेंगे ना, जो अभी खेल रहे हैं, हाँ। टाटा बाय बाय। तो आप कह रहे हैं हमसे झूठ बोला जाता है, टैलेंट बहुत है जी, झूठ बोला जाता है। सर आज जो का- बोलते हैं ना, हाँ। वो ग्राउंड नहीं जाते, उनको पता ही नहीं है, पता ही वो नहीं, ground कख क्या- नहीं पता है उन्हें। कख भी नहीं। जो अंडर 19 23 आप कह रहे हैं हाँ, बासित कह रहे भाई लोग। अब इस एज में इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। गिल देख लें, अब इतना टाइम नहीं है, क्रिकेट बहुत फास्ट होगी इस एज तक तो 20 25 वनडे 10 15 टेस्ट मैच हो जाने हैरत चाहिए इस उस बात player में कि भैया ऐसा कौन सा गेम है इन लोगों के पीछे कि ये चेयरमैन भी खा जाते हैं, नए आने वाले को सेट भी कर लेते हैं, खुद ही खेलते रहते हैं और उसके बाद किसी को आने नहीं देते। फिर आज रिजवान ने तो हद ही कर दिया एंड में, उन्होंने बोला मुझे परवाह ही नहीं है इस बात की कि हम हार गए। बिल्कुल सही, प्रेशर ले भी नहीं परवाह ही नहीं है, जब एक शख्स को परवाह ही नहीं है कि वह हार गया, ठीक है, और फिर वो ये और वो कह भी रहा है कि हम गोइंग फॉरवर्ड कि हम फिर जो गलतियां करी है उसको ठीक करेंगे, तो ये गारंटी कौन देता है इनको कि यार पिछले 4 सालों से तुम पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल का मेरिट का कत्ल करते आ रहे हो, ना तुम नीचे से ऊपर किसी को आने दे रहे हो, ना तुम टीम में किसी ऐसे को रहने देते हो जो तुमसे अच्छा परफॉर्म करे, वो बेंच में बैठे बैठे ही टीम स्क्वाड से बाहर हो जाता है, रांदे दरगाह हो जाता है, पता नहीं चलता वो गया किधर। 6-7 सालों में हुआ क्या है पाकिस्तान की क्रिकेट में? या तो सरफराज की खामोश बद्दुआ इनको लगी है, ये आज इस हाल पे पहुंचे कि ये अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमें परवाह ही नहीं है इस बात की, और अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमें किंग नहीं कहो, जो सोशल मीडिया की टीम अरे लाना पेड़ है बनाते किंग थे। के ऊपर जो आपके लिए जिल्लत का बाइस बने यार। मोहम्मद रिजवान के ऊपर भी तो बहुत सारी जिम्मेदारी बनती है, वो कप्तान है, ही नीड्स टू लीड फ्रॉम फ्रंट। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है सवेरा। मैं तो हमेशा कप्तान की एग्जांपल देता हूं कि वो फ्रंट से लीड करता है टीम को। रिजवान और सऊद में से एक को लंबा जाना ही था अगर आपने अच्छा टोटल करना था। तो आई मीन के बैटिंग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हमने मेरे ख्याल में गेम को उन्होंने ऑनेस्टली उनको तो ये पता था कि सारे डॉट बॉल्स ही खेले जा रहे हैं, रन भी नहीं, 3 के एवरेज से तो हम रन कर रहे थे। आप शुरू के पावर प्ले में अगर आप देखें हमने क्या रन किए हैं, ठीक है, आप विकेट भी गंवा रहे हो और पावर प्ले को यूटिलाइज भी नहीं कर रहे होते हो, तो जाहिर बात है जब आप नहीं कर रहे हो तो सामने वाली टीम तो हावी होगी आपके ऊपर। आप जब तक स्ट्राइक रोटेट नहीं करोगे आप बॉलरों के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते। हम वही वाली बात है कि 80s 90s वाले माइंडसेट से खेलोगे तो आप क्या रिजल्ट निकालोगे 2025 में। शायद भाई कितने के रन आपके ख्याल में कम किए पाकिस्तान ने, और कितने होते तो पाकिस्तान के पास ज्यादा बेहतर चांस हो सकता था? यार आप देखो ठीक है, ये पाकिस्तान वाली पिच नहीं थी, दुबई वाली। मेरे जहन में ये था कि 275 280 जो है ना वो अच्छा टोटल होता है इसके ऊपर, और अर्ली ऑन आप 1-2 आउट करते, प्रेशर आप इनके ऊपर आ जाता। लेकिन मेरे ख्याल में फिर साथ में जो अपॉर्चुनिटी भी मिस करते हो, जो कैचेस की करते हो, वो भी आपको लेट डाउन कर देती है। तो आई थिंक हमने रन कम किए हैं। यूसुफ 270 280 रन हो सकते थे, हमें दिख रहे थे होते हुए। हमने जब न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेला 27 ओवर डॉट खेले, हमने जब इंडिया के खिलाफ मैच खेला 25 ओवर डॉट खेले, यानी हम तो 50% ऑफ द मैच खेल ही नहीं रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल टेक्निकल प्रॉब्लम तो है ही है इसमें। आप मेंटली तो आज कोई नहीं, क्योंकि आप एक टाइम पे तो अच्छी पोजीशन पे थे। हम लोग क्या बात करते कि यार ये अगर 40 ओवर तक 2 खेल के तो हम 300 कर देंगे, और ये ऐसा कोई मसला नहीं था क्योंकि विकेट में कोई टर्न नहीं था उसमें, कोई टर्न नहीं हो रहा था, नॉर्मल बॉलिंग हो रही थी। देखिए इन्होंने किसी ने भी सामने निकल के हिट नहीं की, किसी ने भी सामने छक्का मारने की कोशिश नहीं की। अंदर फेलियर का डर था, टेक्निकल कमजोरियाँ हैं कि यार इधर तो हम खेलने नहीं आता, ऑफ स्टंप पे खेलने नहीं आता। आप रिजवान का जितना भी वैगन व्हील देखें वो सारे है, और रिजवान पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और मैं समझता हूँ कि डिजास्टर इनिंग खेली उसने, जिस तरह की क्रिकेट उसने खेली, रिजवान ने डिजास्टर इनिंग खेली, बहुत ही मायूस कौन इनिंग थी ये। और जब आपने इतनी डॉट खेलने के बाद अब आप सेट हो गए हैं तो अब तो टीम को लेके जाना था। जैसे शेर आयर उनका खेल रहा था, स्लो खेल रहा था, लेकिन बाद में उसने देखे 80 प्लस स्ट्राइक रेट से खेला है वो, कोहली से उसने प्रेशर हटाया। हमें इधर सीनियर प्लेयर था रिजवान और काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रहा है, ओपनिंग भी करता रहा है, इसके लिए तो आइडियल सिचुएशन थी कि वो निकाल के ले जाता पूरा मैच। जब आप ऑफ साइड पे नहीं खेल सकते ना, वन साइडेड प्लेयर होते हैं आप फंस। दोस्तों स्वागत है आपका क्रिकेट न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बार फिर से पाकिस्तान टीम भारत के सामने नाकामयाब रहा। भारत के सामने जब भी पाकिस्तान की टीम आती है उनकी नैया डूब जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न है विराट कोहली। विराट कोहली जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं तो विराट कोहली का बल्ला ऐसे चलता है जैसे कि लगता है कि गुस्से में या फिर उनको वरदान मिला हो विराट कोहली को कि पाकिस्तान के खिलाफ वो चलेंगे ही चलेंगे।
विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म थे और ये लग रहा था कि विराट कोहली इस बार तो नहीं चलेंगे, लेकिन विराट कोहली ने वो साबित कर दिया कि वो ऑफिशियल फादर ऑफ पाकिस्तान क्यों हैं। विराट कोहली को जितना बड़ा प्रेशर होता है उतना ज़्यादा विराट कोहली को बैटिंग पसंद होता है। जितना मुश्किल सिचुएशन होता है वहाँ से विराट कोहली टीम इंडिया को निकाल के लेके आते हैं। वहीं पर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जब भी पाकिस्तान अच्छी सिचुएशन में भी होती है तो आकर अपना विकेट देकर और पाकिस्तान टीम को और ज़्यादा मुश्किल में डालकर चले जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पे पाकिस्तान की जो लेजेंड है वो बात कर रहे हैं कि आखिरकार हमारी टीम में कब तक ऐसे होता रहेगा, हम कब तक ऐसी समस्याएं झेलते रहेंगे, क्योंकि मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और भी जो खिलाड़ी हैं वो कभी भी परफॉर्मेंस करके नहीं दे रहे हैं टीम पाकिस्तान को। वो 4-5 साल से हारते 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 हम लोग थक गए हैं कि आखिरकार इतना ज़्यादा कौन हारता है। भारत की टीम से देखो, भारतीय टीम जल्दी हारने का नाम नहीं लेती है। भले 10-15 दिन में एक दिन बुरा दिन आ गया तो उसको कोई ख़राब नहीं कहेंगे। भारत की जो बैटिंग लाइनअप है, जो बॉलिंग लाइनअप है, जो फील्डिंग लाइनअप है वो दुनिया की वर्ल्ड क्लास बेस्ट है और इसीलिए हमें प्राउड होता है कि हम भारत से हैं। और भारत की टीम ने आज वो कारनामा करके दिखाया है, पाकिस्तान को हराकर दुबई में ये दिखाया है कि हमारे नखरे यूं ही नहीं बढ़े थे, हमने यूं ही नहीं यूएई में तुमको खेलने के लिए बुलाया था। हमारे पास उतना ज़्यादा रुतबा है, हमारे पास पैसे के साथ साथ इंटेलिजेंस भी है और हमारे पास दिमाग भी है और हमें गेम जीतना भी आता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो अपडेट भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।